मुझे जब ये फूल पहनाए जा रहे थे तो मुझे आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा था। हुजूर सैयद आला हज़रत फरमाते, जब मैं हज से वापस आया ना तो लोगों ने फूल पहनाए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूछा, अहमद रजा क्यों रोए हो, क्यों रोए हो? तो कहा, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। और भाई मेरे आंखों में तो महबूब के मदीना पाक की झाड़ियां हैं, मदीना पाक की झाड़ियां हैं। मैं इन फूलों को क्या देखूं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में दस्ते तैयबा के खार फिरते हैं। हुजूर रहमत कायनात, मैं समझता हूँ अगर इंसान के पास वसाइल मौजूद हैं तो पैसों को डबल करने के चक्कर छोड़ दें, डबल चर करने के चक्कर छोड़ दें। कितना लोगों ने पैसा जमा किया, मुल्क का क्या हाल है आप जानते हैं, हमें तो वहाँ खबरें मिल रही थी। कितना लोगों ने पैसा जमा किया होगा, आधे से ज्यादा मुल्क पाकिस्तान पानी में डूब गया, करोड़ों रुपए के जानवर लोगों के डूब गए। बताएं मुझे, जो जोड़ने वाले थे सुबह के तख्त नशी रात के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा है। तो किधर गए वो ठाठ बाट, किधर गए वो वडेरे, किधर गए वो चौधरी, किधर गए वो लंबड़दार, किधर गए रकबे, किधर गई जमीनें, किधर गए मुरब्बे, किधर गए सवारियां, किधर गए जानवर, सब पानी बहा के ले गया। तो कितना ही अच्छा है, अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह के दिए में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। पता है क्या होगा, मैंने एक मंजर ऐसा भी देखा कि सारे गांव के देहात के सारे खेत जो थे वो पानी में डूब गए। दरमियान का इतना टुकड़ा है, फसल पक्की हुई है, उसमें पानी दाखिल नहीं हुआ, दाएं बाएं सारा ही पानी पानी, दरमियान का जो टुकड़ा है उसमें पानी दाखिल नहीं हुआ। जब पूछा गया तो बताया गया कि ये टुकड़ा उस बंदे का है जो अपनी फसल का उशर देता है। अपनी फसल का, जैसे माल की ज़कात है इसी तरह फसल पर उशर भी है। ये बंदा अपनी फसल का उशर देता है। जो बंदा उशर या ज़कात देता है अल्लाह उसके माल को बर्बाद नहीं होने देता है, ये अल्लाह का वादा है। भाई पूरा गांव डूब जाए और उस बंदे का खेत बचा रहे तो फिर अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला, अल्लाह हिफाजत। सो हम कोशिश करें कि हम बिलखसूस मैं नौजवानों को ये कहूँगा, ज़रूर बुज़ुर्ग हमारे सर के ताज हैं, ले जाए अल्लाह तो क्या ही बात है। लेकिन मैंने क्योंकि 35-36 लोगों को जो हैंडल किया है, मैंने ये देखा है कि बुज़ुर्गों को ले कर के जाना एक मुशक्क़त का काम है और फिर बुज़ुर्गों के से सारे मामलात होते नहीं हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये वो वाहिद मुल्क है मुसलमानों में जो सबसे लेट हज और उम्रा के लिए जाते हैं, बाकी सारे जवान जाते हैं। ये तब जाते हैं जी मैंने बच्ची की शादी करनी है, मैंने फ़लाँ करना है, मैं फ़लाँ करूँगा तो मैं जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। जब ज़िंदगी में मौका बने सरकार की बारगाह, जब मौका बने सरकार की बारगाह में। और जो नौजवान गर्मियों में ये मरी घूमने के लिए चले गए जनाब, इधर शुमाली इलाका जात में, हमारे साथ एक लाहौर के हाजी साहब थे, 10 दिन के लिए वो आए, तो 48 साल उनकी उम्र थी, दाढ़ी उनकी आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी। वो कहते मैं इस गर्मियों में भी मरी जा रहा था बच्चों को लेके, तो पिंडी भटियाँ से बारिश शुरू हुई तो हम वापस चले गए। मैंने कहा ये कितना खर्चा करना था? कहते तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया हमारा ज़हन था कि इतने पैसे लग जाएंगे। वो लाहौर से मदीना पाक आए, मैं बहुत थका हुआ था और मैं उन्हें ले गया ना उधर। कहते जी मैंने सलाम पेश करने के लिए जाना। मैंने कहा गुस्ल करें, वज़ू करें। सरकार ने फरमाया आपकी वजह से कोई बंदा नेकी के रास्ते पे लग जाए, 2 बंदे, कितने? 2 बंदे आपकी वजह से नेकी के रास्ते पे लग जाए तो आपकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। मैंने कहा गनीमत है, ले जाओ। उन्हें मैं ले गया। जब हम बाबू सलाम से सलाम करते हुए बाहर निकले ना तो वो रो रहे थे और बनता भी था। उन्होंने एक जो बात कही वो बड़ी प्यारी थी। उसने कहा सैफी साहब मैंने अपनी ज़िंदगी के 48 साल ज़ाया कर दिए, अपनी ज़िंदगी के 48 साल ज़ाया कर दिए। मैं रो रहा हूँ इस बात के कि मैं पहले हुजूर की बारगाह में क्यों नहीं आया। मैं मरी क्या लेने जाता रहा, मैं नारायण का गान क्या लेने जाता रहा, मैं कश्मीर क्या लेने जाता रहा। इसलिए अगर अल्लाह ने ये जो नौजवान गर्मियों में प्रोग्राम बनाते हैं ना शुमाली इलाका जात का, वही दोस्त इकट्ठे हो कहें जी चलो यार हुजूर की बारगाह में चलते,
नहीं 20 दिन के लिए जा सकते, 10 दिनों के लिए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। वहां जाकर के इंसान को पता चलता है। हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्हें जेल में डाला गया ना, बड़े दराज कद थे, 6 फुट से ज्यादा उनका कद था माशाल्लाह। तो जेल में डाला गया, सजाए मौत सुनाई गई, फिर उम्र कैद में तब्दील हुई। फिर उसके बाद अखबारी रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा जी कि आप मौलाना आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 6 दिन और 7 रातें। कितनी? 6 दिन और 7 रातें। उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा मौलाना आप इतना अरसा पढ़ते रहे हैं, इतनी इतनी मरतबा आप जेल में गए हैं, फुला फुला फुला, तो आप ये कह रहे हैं 6 दिन और 7 रातें। फरमाया असल बात यह है कि जो ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए मैंने जेल में दिन गुजारे और रातें गुजारी हैं, मेरी असल ज़िंदगी वही थी कि मैं हुजूर के लिए जो जेल में आया हूं ना, वो 6 दिन और 7 रातें हैं, बाकी ज़िंदगी तो गुजर गई है। इसलिए जब इंसान हुजूर की बारगाह में जाता है ना, तो फिर उसे पता चलता है ज़िंदगी यही है, बाकी तो दिन ही गुजरे हैं, बाकी तो दिन ही गुजरे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको वहाँ उस दियारे नूर की बार बार बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। वो शायर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा ये कहीं खामी ईमान ही ना हो, मैं मदीने से लौट आया हूँ। मैं मदीने से, मदीना पाक मोहब्बतों का शहर है, मदीना पाक वफा का शहर है, मदीना पाक उल्फतों का शहर है, मदीना पाक अल्लाह के करम का शहर है। जहाँ किसी ने रब की रहमतें अपनी आँखों से बरसती देखनी है तो वो शहर महबूब की जानब जाए। मदीना पाक वो अजीम जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक में भी हम पर बरान रहमत बरसी, मक्का पाक में भी मताफ में थे कि हम पर बरान रहमत बरसी। अल्लाह का इतना करम हुआ कि उसके करम के बगैर ये सारी चीज़ें नामुमकिन थी। और नौजवानों को मेरा यही मैसेज है कि आज से ये तहैया कर रहे हैं यार, फलां फलां दोस्त है, चलो मदीना शरीफ चलते हैं। बेहतरीन किसी बंदे ने अगर यूँ समझ लें कि अपनी ज़िंदगी के लम्हात इंजॉय करने हैं तो वो हुजूर की बारगाह में जाए। अल्लाह ताला हमें इस दर की बार बार बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।